जब जीना है तन्हा 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 मुशी मुशी। उमर, मैं मिसेस फुरकान बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस फुरकान, फरमाइए। वो हिजाब तुम्हारे पास तो नहीं है? जी अभी कुछ देर पहले तक तो साथ ही थी मिसेस फुरकान, भाई वो तारिक उसे अपने साथ ले गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन तुम्हारा मोबाइल ही नहीं मिल रहा था। जिंदगी ऐसी ही चीज है मिसेस फुरकान, जब कोई हादसा होने वाला होता है तो इसी तरह की रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। हाँ, तारिक के पास किसी का फोन आया था और वो फोन सुनते ही वो फौरन चला गया। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। हाँ, शायद यही हुआ होगा। लेकिन सोचने की बात यह है मिस फुरकान कि वो कौन हो सकता है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ उमर, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल आप फिक्र न करें मिसेस फुरकान, इस वक्त तो तारिक गुस्से में था, लेकिन इंशाल्लाह मैं किसी न किसी तरह उसे समझा बुझा के हैंडल कर लूंगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। तारिक, तुम्हें हर हाल में हिजाब को छोड़ना होगा। तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है, ठुकराया है मुझे। लेकिन मैंने भी वो आग लगा दी है जो सिर्फ उस वक्त बुझ सकेगी जब तुम हिजाब को अपनी जिंदगी से अलग कर दो। हेलो, मैं फायजा बोल रही हूँ। हाँ फायजा, इतनी रात को फोन कर रही हो, खैरियत? बस यूं ही तुम्हें अपनी खुशियों में शरीक करना चाहती थी, इसीलिए फोन किया है सलमान। कैसी खुशियाँ? मैं समझा नहीं। ये तफसील मैं फोन पे नहीं बता सकती। मैं सुबह आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब फिर भी कोई इशारा तो दो ना, मैं बेचैन रहूंगा सारी रात। बस तुम यूं ही समझ लो कि हालात ने जिस मंजिल को मुझसे दूर कर दिया था कि शायद वो अब मेरे करीब आ जाए। प्लीज जरा खुल के बताओ ना। अभी नहीं, मैं सुबह आके बताऊंगी। अभी मुझे खुद तो खुश हो लेने दो। ओके ओके, बाय। क्या आप मुझसे पूछेंगे नहीं मैं वहां क्यों गई थी? क्या जरूरत है? और वैसे भी पुराने रिश्तों को अचानक फरामोश भी तो नहीं किया जा सकता। बस कर दें, बहुत हो चुका। मैं कब से आपका रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ, आप क्यों कर रहे हैं मेरे
सजा देने से पहले मालूम तो कर ले कि जुर्म क्या है। तुम्हें सजा कौन दे रहा है? मैंने तो एक आम सी बात कही है। नहीं, ये आम सी बात नहीं है। आप मुझ पे शक करते हैं। हिजाब, तुम मुझ पे एक एहसान करोगी? क्या एहसान? तुम इस टॉपिक पर मुझसे कोई बात नहीं करोगी। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। देखिए, आप जो कुछ सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो फिर असल बात यह होगी कि तुम उसके पास दरख्वास्त लेकर गई होगी कि खुदा के लिए यहां से कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती है? तुम्हारी यादें मुझे परेशान कर रही होंगी। कुछ इसी किस्म की कहानी होगी ना तुम्हारे पास। हाँ, यही बात थी। मैं यही बात करने गई थी। रहने दो हिजाब, मुझे तुम्हारी किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं है। तकदा पाक से मैं सीधा यहीं आया हूँ मिसेस फुरकान। तारिक भी घर आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया था। मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। बताओ, मैं क्या किया जाए? हिजाब की पोजीशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैं सुबह जाके तारिक से मिलूं और सारी बात कर लूं। तुम्हारे वहां जाने से कहीं मामला और ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा? अब इससे ज्यादा मामला और क्या बिगड़ सकता है मिसेस फुरकान? मुझे ज्यादा परेशानी तो ये है कि ये फोन करने की हरकत किसकी हो सकती है? जिस किसी ने भी किया, अच्छा नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने हिजाब को अपना कर कोई गलती की होती। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? मेरे एतमाद को इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर क्यों? हिजाब, तुम कब आई? अभी निदा को सुला कर आई हूँ। तभी तो मैं भी सोचता था ये चांद अचानक कितना फीका क्यों पड़ गया। अब पता चला कि तुम चांद के मुकाबले आ गई। अच्छा, लगता है हर चांदनी रात पर आप इसी तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं।
हर चांदनी रात को नहीं, उस रात जब तुम चांद के मुकाबले आ जाओ। जा आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सो गए क्या? अभी इतना भी पत्थर का नहीं हो गया हूं कि नींद आ जाए। तारिक, आप तो बहुत ठंडे मिजाज सुलझे इंसान हैं, फिर आप क्यों ऐसी हिमाकत कर रहे हैं? ठीक कहा तुमने। अगर किसी की बेवफाई पे रिएक्ट करें तो उसे हिमाकत ही कहेंगे ना। फिर वही बात, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? प्लीज हिजाब, प्लीज यू लीव मी अलोन। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं कहता हूं तुम जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ यहां से। तुम यहाँ इस वक्त कैसे हो? तुमसे मिलने, तुमसे वो बात करनी जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका। सुबह 6 बजे तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम सारी रात सो नहीं सके, और मुझे या हिजाब को? तारिक प्लीज प्लीज तारिक, मेरी बात सुनने और समझने की कोशिश करो। देखो उमर, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि इन सब बातों में मैं अपना वक्त जाया करूं। तुम प्लीज यहां से चले जाओ तो बेहतर। तारिक, मैं सूरत हाल वाजी किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। जरूरत क्या है सूरत हाल वाजी करने की? तारिक, तुम इस वक्त गुस्से में हो और इस गुस्से की वजह से ही तुम्हें हालात की सही तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, और मुझे परेशानी यह है कि इस इब्हाम की वजह से कहीं तुम हिजाब के बारे में उल्टी सीधी बातें ना सोचने लगो। तो तुम ये कहो ना कि तुम्हें हिजाब की ज्यादा फिक्र है। जाहिर है, उसकी फिक्र तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा?
तारिक, प्लीज तारिक। देखो प्लीज, मैं इस सिलसिले में कोई बात करना नहीं चाहता हूं मैं, और बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। तारिक, तो तुम सुबह सुबह मुझे अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाने आई हो। ऐसा ही समझ लो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि वक्त के आईने में मैं उन्हें उनका चेहरा दिखाऊं, ताकि वो जान ले कि वो कहाँ खड़े हैं। नहीं नहीं फायजा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ, तुम तो जानते हो कि मैं मोहब्बत की जंग लड़ रही हूँ। जंग में सब कुछ जायज होता है। तुम्हारी इस हरकत से उनकी जिंदगी में जहर घुल सकता है। और उसने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी उसे उमैर को मिलने जाने की? बात सिर्फ इतनी है कि हिजाब उमैर को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। उमैर हिजाब की कमजोरी है और हमेशा रहेगा। मेरा ख्याल है हिजाब ऐसी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हिजाब ने बिल्कुल नेचुरल हरकत की। उसने वही किया जो उसके दिल ने कहा। पता नहीं मुझे उस तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाई दे रहा है। रुख सिर्फ एक ही है, और वो ये कि हिजाब तारिक के साथ बेवफाई कर रही है। तारिक को चाहिए कि फौरन उसे छोड़ दे, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। आज आप दफ्तर नहीं गए? दफ्तर ही तो जाना है, और कहाँ जाऊंगा मैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को मेरी क्या हुआ है, बल्कि कल रात से तो मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तारिक, मेरी बात तो सुन ले आप। क्या जरूरत है? देखो, हम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और मुझे कायल करने की कोशिश मत करो। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और प्लीज अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता मैं। क्या मैं अपनी सफाई भी पेश नहीं करूं? मैंने कहा ना कि अब इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है, और सफाई मुजरिम पेश क्या करते हैं, तो तुमने कोई जुर्म तो नहीं किया। आपका लहजा और आपका अंदाज मुझे शर्मिंदा कर रहा है तारिक। ये लहजा तो वैसे ही रहेगा। ये कोई खुशी का मौका तो नहीं है कि मैं सर उठा के रक्स करूं। प्लीज तारिक, आप एक बार मेरी बात सुन लें, उसके बाद जो आपका दिल चाहेगा ना वो कर लीजिए। प्लीज, अब तुम इस मौजू पे कोई बात ना करो तो बेहतर है। आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहा हूं, और कहाँ जाऊंगा। और सुनो, तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह मैं तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा और तुम मेरी, और ये तुम्हें गवारा नहीं होगा।
फायजा, तुम? हाँ ना, अंदर आओ। कैसी हो तुम हिजाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमैर से मुलाकात हुई थी मेरी। बड़ी मुश्किलों से समझाया मैंने उसे। देखो फायजा, तुम उमैर का जिक्र मेरे सामने मत करो प्लीज। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी हिजाब। एक्चुअली मेरे से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए तुमसे जिक्र कर दिया। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ है उसकी हालत को? हिजाब, कभी कभी ये मर्द लोग हिमाकत की हद तक सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अपनी जान देने जा रहे थे वो। बहुत मुश्किलों से रोका है मैंने उन्हें। जान देने जा रहे थे? हाँ, न जाने क्या कुछ कह रहे थे। हिजाब के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, उसके बगैर मेरी जिंदगी बेमानी है, अधूरी है, और पता नहीं क्या कुछ। अब कैसे? हाँ, समझा तो दिया था मैंने उन्हें कि ऐसी हिमाकत मत करें, जो चला गया उसे भूल जाएं। खैर छोड़ो। तुम ये बताओ कि तारिक के साथ तुम्हारी कैसी गुजर रही है? तारिक के साथ बहुत अच्छी, बहुत ख्याल रखने वाले हो। हिजाब, मैं फिर भी यही कहूंगी कि मर्दों की जात का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक फोन कर कर ये समझाओ कि वो ऐसी हिमाकत ना करे। नहीं, मैं उसे फोन नहीं कर सकती। हिजाब, इस वक्त भी नहीं? कभी भी नहीं। उसे जो भी हो जाए, मैं उसे फोन नहीं करूंगी। खैर, तुम्हारी मर्जी। खुद ही रो धोकर चुप कर जाएगा। क्या तुम इस किस्म की बातें करने यहाँ आई थी? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आई थी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। बाय। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे इतनी ऊंची परवाज नहीं उड़ने दूंगा कि वो मेरी निगाहों से ओझल हो जाए। उसका ये सर्द रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
उसने तो मुझे ऑफिस जाने से भी रोक दिया। तारिक प्लीज, मैं फिर तुमसे यही कहूंगा कि तुम इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। इस कहानी के और भी पहलू हो सकते हैं। बहरहाल अब तुम्हें अपनी आइंदा जिंदगी का सफर बहुत एहतियात से तय करना है। क्यों पूरा किया ये फर्ज आपने? आपने तो अपनी जिंदगी में लाखों फर्ज अदा किए होंगे। अगर एक ये फर्ज पूरा होने से रह जाता तो क्या बिगड़ता आपका? मिसेस फुरकान, आप प्लीज जल्दी चले जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मेरी जिंदगी नहीं दी हुई, तो उसकी जिंदगी दी हुई है। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। सलमान, मेरा ख्याल है कि हिजाब मुझसे मुखलिस नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपके अंदाज से ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे इन वारदातों में शरीक समझ रहे हैं। एक बात बताओ उमैर, हिजाब से अलहदगी के बाद भी क्या तुम्हें उससे उतनी मोहब्बत है? आपको मेरी तरफ से अपना दिल साफ करना पड़ेगा। जब जीना है तन्हा तन्हा, जब जीना है तन्हा 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 कुछ लोग मिले और छोड़ गए, सब कसमें वादे तोड़ गए। कुछ लोग मिले और छोड़ गए, सब कसमें वादे तोड़ गए। वो रोता रहा कुर्ला